सावन के महीने में महिलाओं का खास पर्व हरियाली तीज मनाया जाता है। कहते हैं कि 107 साल तक देवी पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और हरियाली तीज के दिन ही शंकर जी ने देवी पार्वती को 108वें जन्म में स्वीकारा था। मान्यता है कि इस व्रत के प्रताप से पति की लंबी आयु, मनचाहे जीवन साथी को पाने की कामना पूरी होती है। हरियाली तीज का व्रत बहुत कठोर है। ऐसे में इस साल जो स्त्रियां पहली बार हरियाली तीज का व्रत रख रही हैं, उन्हें खास नियम, पूजा विधि का पालन करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। जो स्त्रियां निर्जला व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं, वो फलाहार व्रत का संकल्प लें। ध्यान रहे, हरियाली तीज में निर्जला व्रत अगले दिन सूर्योदय तक रखा जाता है। कई जगह परंपरा के अनुसार शादी के बाद पहला हरियाली तीज व्रत मायके में रखा जाता है। वहीं कुछ नवविवाहिता इसे ससुराल में भी मनाती हैं। हरियाली तीज से एक दिन पहले व्रती मेहंदी जरूर लगाएं। इस व्रत में हरे रंग का विशेष महत्व है। इससे शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। हरियाली तीज के दिन सूर्योदय से पहले स्नान के बाद सिंधारे में आए कपड़े पहनें। इस दिन हरे सूट या साड़ी पहनना चाहिए। पूजा से पहले विवाहित स्त्रियां 16 श्रृंगार करें। पूजा से पहले समस्त सामग्री एकत्रित कर लें। पूजा के बीच में उठना अशुभ माना जाता है। हरियाली तीज का व्रत कथा के बिना अधूरा है, इसीलिए शंकर पार्वती की विधि विधान से पूजा के बाद कथा का जरूर श्रवण करें। लोकगीत गाएं और झूला झूलें। हरियाली तीज व्रत में सुहागिन महिलाएं पूजा के बाद माता रानी को चढ़ाया हुआ सिंदूर मांग में भरें और पति की लंबी आयु की कामना करें। इस दिन स्त्रियां अपनी सास या सास के समान किसी महिला को सुहाग का सामान भेंट करें और आशीर्वाद लें। हरियाली तीज व्रत का पारण रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही किया जाता है। कई लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत खोलते हैं। ध्यान रहे, व्रत पारण में पूजा में भोग में लगाया हुआ प्रसाद सबसे पहले ग्रहण करें, इसके बाद भोजन करें। हरियाली व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन सोना नहीं चाहिए। इस दिन पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए। इस दिन व्रती काले सफेद रंग के वस्त्र, चूड़ियां ना पहने, ना ही इस रंग की चीजों का इस्तेमाल करें। हरियाली तीज व्रत के दिन पति या घर के बुजुर्गों को अपशब्द ना बोलें। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। मन में नकारात्मक विचार ना लाएं। क्रोध ना करें। चलिए आपको हरियाली तीज की व्रत कथा भी बता देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन के मौके पर हर साल तीज मनाया जाता है। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या को देखकर उनके पिता बहुत दुखी हो गए थे। माता पार्वती की तपस्या देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने महर्षि नारद को माता पार्वती के पिता के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। राजा हिमालय महर्षि नारद के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब ये माता पार्वती को पता चला तो वो बहुत दुखी हो गयी और उन्होंने अपनी सारी बात अपनी सखी से कह डाली। जब सखी ने माता पार्वती की पीड़ा सुनी तो वो माता पार्वती को घर से चुराकर जंगल की ओर ले गईं और वहीं उन्हें तपस्या करने को कहा। माता पार्वती फिर से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वहीं आराधना में लीन हो गईं। उन्होंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और पूरी श्रद्धा के साथ आराधना करते हुए रात्रि जागरण भी किया। माता पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता पार्वती को दर्शन दिए और तब शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से पूरे संसार में पति की लंबी आयु और मनवांछित वर प्राप्त करने के लिए कुंवारी कन्या और सुहागिन महिलाएं हरतालिका का व्रत हर साल करने लगी। अगर कभी स्वास्थ्य समस्या या गर्भावस्था के कारण महिलाएं हरियाली तीज का व्रत नहीं रख पाती हैं, तो पुराणों में इसके उपाय बताए गए हैं।
किसी कारणवश अगर आप इस साल हरियाली तीज व्रत नहीं रख पाती हैं, तो आप अपनी जगह अपने घर की किसी महिला से व्रत रखने के लिए कह सकती हैं। इसके बदले आप उन्हें सुहाग का सामान और दक्षिणा दें और माता पार्वती भगवान शिव की पूजा करके उनसे क्षमा मांगे। अगले साल आप इस व्रत को रखें और श्रद्धा के साथ माता पार्वती और भगवान शिव की उपासना करें, उनसे क्षमा भी मांगे। साथ ही इस बार सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री भी भेंट करें।